Hello everyone, I am Kapil Garg from Applied Science Department of RPIT College Campus Karnal. In our previous lecture, we have discussed about the properties of electromagnetic waves. Now we will continue this lecture with the properties of electromagnetic waves. The next property of the electromagnetic waves is that the velocity of electromagnetic waves in free space it can be written as c is equal to 1 by under root mu naught epsilon naught. द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो वेलोसिटी होगी किसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की किसी फ्री स्पेस के अंदर, वो हम किस तरह लिख सकते हैं, c इज इक्वल टू 1 बाई रूट एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट की फॉर्म में. द फिफ्थ प्रॉपर्टी इज डैट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन मटेरियल मीडियम इज इक्वल टू 1 बाई रूट म्यू एप्सिलॉन, where mu and epsilon are the absolute permeability and absolute permittivity of material medium. जो mu है हमारी वो क्या है, absolute permeability है, और जो epsilon है वो क्या, absolute permittivity है हमारी किसी भी material medium की. And the sixth property is that electromagnetic waves obey the principle of superposition. जो electromagnetic waves है वो क्या obey करेंगी, principle को किसके, superposition के. Seventh property is that electromagnetic waves carry energy as they propagate through space. This energy is divided equally between electric and magnetic field. ये जो हमारी एनर्जी होगी वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में डिवाइड होगी. The next property, that is eighth property, is that electromagnetic waves can transfer energy as well as momentum to the object placed in their paths. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जो पाथ में कोई भी चीज़ प्रेजेंट होगी तो वो अपने एनर्जी को और अपने मोमेंटम को, उस चीज़ को क्या करेगी, वो ट्रांसफ़र कर देगी. क्लियर. आफ्टर दैट नाइन्थ प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज डैट फॉर डिस्कशन ऑफ ऑप्टिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मोर सिग्निफिकेंस इज गिवन टू इलेक्ट्रिक फील्ड ई. देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड लाइट वेक्टर. इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या बोलते हैं, लाइट वेक्टर बोलते हैं इसलिए. ठीक है. आफ्टर 10th प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर मटेरियल मीडियम टू ट्रेवल. जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है उसको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होती, मटेरियल मीडियम की किसी भी रिक्वायरमेंट नहीं होती किस चीज़ के लिए, ट्रैवल की. क्लियर. आफ्टर दैट 11th प्रॉपर्टी इज दैट इन ऑसिलेटिंग चार्ज विच हैव जीरो एक्सेलरेशन कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. क्या बोला है कि ऑसिलेटिंग चार्ज जो होगा किसके साथ, नॉन जीरो एक्सेलरेशन के साथ, कैन प्रोड्यूस, वो क्या प्रोड्यूस कर सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को क्या कर सकता है, वो प्रोड्यूस कर सकता है. दीज आर द प्रॉपर्टी इन विच वी कैन से कि जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो ओबे करती है किसको, सुपरपोजिशन को. उसकी वेलोसिटी हमारी होती है 1 बाई म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के टाइम्स होती है. ठीक है. वो हमारे क्या करती है, अगर उसके पाथ में कोई जो भी प्रेजेंट होता है वो उसका अपनी एनर्जी का, अपने मोमेंटम को ट्रांसफ़र कर देती है. ठीक है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मतलब ट्रैवल करने की किसी मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं होती. इट मीन्स कि वो हमारी वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है. ठीक है. ये हमारी दीज आर द सम प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच इन विच वी कैन से कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड दे आर also a mutually perpendicular to the axis of wave propagation. I hope you all understand the properties of electromagnetic waves. Thank you to all of you for watching this video.